દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઊભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ। G20 અંતર્ગત સુરતમાં શનિવારે B20 બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં પોલિસી મેકર, નિષ્ણાંતો અને ઉદ્યોગકારો મળી 200 થી વધારે આગેવાનો ઉપસ્થિત રહેશે, જ્યારે ટ્રેડ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વર્કિંગ ગ્રુપ એટલે કે TIWGની ત્રીજી બેઠક 10 થી 12 જુલાઈ દરમિયાન એકતાનગર કેવડિયામાં યોજાશે। સુરતમાં G20 સેશનમાં ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિત અનેક હાજર રહ્યા હતા। આ મીટિંગમાં ટેક્સટાઇલ, ફાઇનાન્સ, બેન્કિંગ અને ડાયમંડ સેક્ટરનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા G20 દેશોના 200 પ્રતિનિધિ હાજરી આપી હતી। B20 એક પ્રતિષ્ઠિત મંચ છે, જ્યાં પ્રભાવશાળી બિઝનેસ લીડર્સ, પોલિસી મેકર્સ અને વિશ્વભરના નિષ્ણાંતો સામેલ થાય છે। આ બેઠકના માધ્યમથી વ્યાપારના પ્રતિનિધિઓને વિવિધ આર્થિક અને વ્યાપાર સંબંધિત વિષયો પર તેમનો પરિપ્રેક્ષ્ય, આંતરદૃષ્ટિ અને નીતિ અંગેના સૂચનો રજૂ કરવાની તક મળે છે। વૈશ્વિક આર્થિક એજન્ડા અને નીતિઓને આકાર આપવામાં તેમના સૂચનો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે। વૈશ્વિક વ્યવસાયો માટે નક્કી કરવામાં આવેલી પ્રાથમિકતાઓ પર ચર્ચા સાથે આ B20 મીટિંગ શરૂ થઈ હતી। વધુમાં B20 મીટિંગના પ્રથમ પ્લેનરી સેશનમાં ગ્લોબલ વેલ્યુ ચેઇન માટે ડાયમંડ, ટેક્સટાઇલ અને કેમિકલ પ્લેનરી સેશન પછી ગુજરાત સરકારના ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ SJ હૈદર વિષય અંતર્ગત વાત કરી હતી। ટાટા કેમિકલ્સ લિમિટેડના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર ઝરીર લંગરાનાની અધ્યક્ષતામાં પેનલ ચર્ચા પણ હાથ ધરાઈ હતી। आदरणीय पत्रकार बंधु, आप सबको मालूम है भारत G20 और SCO की अध्यक्षता कर रहे हैं इस साल, और अगली सितंबर को G20 समिट होंगे। इस दौरान परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में 200 से अधिक स्थानों पर G20 रिलेटेड अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है। सफलपूर्वक देशवासियों ने इस कार्यक्रम में बड़े निष्ठापूर्वक भाग ली है और सहयोग की है। All kind of related stakeholders, they have been very much enthusiastic, optimistic about this journey of India, and सबका मानना है कि भारत पिछली 9 साल के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व के वजह से, उनकी विजन के वजह से, उनकी सही नीति और सही कदम और उनकी सही निर्णय के वजह से आज जैसे जाग उठा है, इसके वजह से बदलाव, जो ट्रांसफॉर्मेशन लोग देखी है और महसूस भी की है, और इनसे लाभ भी मिला है आम जनताओं को। और इसके वजह से आज सामाजिक सुरक्षा और उनकी अर्थव्यवस्था की, उनकी प्रगति के सिलसिले में बहुत बड़ा मौका मिला है। और इसलिए आप सबको मालूम है 2014 तक हमारे देश की पोजीशन ग्लोबल रैंकिंग में, इकोनॉमिक पोजीशन में 10वें स्थान पर रहे, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व ने आज देशवासियों को उजागर किया, शक्ति दिया, सही दिशा दिया, सही मार्गदर्शन दिया। सही योजना की वजह से, सही निर्णय नीति की वजह से आज 10वें स्थान से सिर्फ 9 साल के अंदर 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। नाउ इंडिया हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दैट इज द प्राइड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस। सारे देशवासियों के बड़े गौरव की बात है। और आज देश मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने जा रहा है। इसके लिए आज इसी कार्यक्रम के जरिए अलग अलग कार्यक्रम भी रचना की गई है। और इसलिए आज मैंने सूरत में जो देखी है, CII गुजरात चैप्टर ने B20 का आयोजन किया है। फॉरेन डेलीगेशन भी है और हमारे बिजनेसमैन भी है। सबके सहयोग के जरिए और गुजरात सरकार के सहयोग की वजह से आज इस कार्यक्रम को आज सफल बनाने में सब लोगों ने मेहनत की है। तो मैं तो यही मानता हूं कि मैं
पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के मंत्री होने के नाते, आयुष मंत्री के होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं, पिछली 9 साल के अंदर जो कभी भी हुए नहीं थी इस सेक्टर में, शिपिंग इंडस्ट्री, मैरीटाइम ट्रेड सेक्टर में पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कभी भी मान्यता नहीं देती थी। इसके वजह से वो बहुत देश को पीछे रखे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कदम उठाया। सागरमाला, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, अलग अलग कार्यक्रम रचना करने की वजह से आज पोर्ट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मैकेनाइजेशन हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, पोर्टलेस इंडस्ट्री बन रहा है और पोर्टलेस कनेक्टिविटी बन चुका है, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रहा है। सारे कोस्टल इलाका में बसे हुए 9 प्रदेशों का जो विकास हो रहा है, जो रोजगार मिल रहा है और साथ साथ में कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज का भी विकास हुए है। इसके वजह से आज आप लोगों ने देखी है तो पिछले सालों में कितना विकास संभव हुए है। हमारे इनलैंड वाटरवेज में सिर्फ 2014 तक हमारे कैपेसिटी 16 मिलियन मेट्रिक टन हुआ करता था, 16 मिलियन मेट्रिक टन, लेकिन आज पिछले 9 साल के अंदर इसका बढ़ोतरी हुई है। अभी 125 मिलियन मेट्रिक टन। मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल लेना चाहता हूं, कैसे विकास संभव हुए, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन संभव हुई है। तो इसलिए ये हमारा सबका मानना है, ये अमृत काल में भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत बनेगा, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनेगा, ये निश्चित है। और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश का ही सबसे लोकप्रिय नेता रहे ऐसा बात नहीं है, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन चुका है। और दुनिया के विकसित देश भी आज मोदी जी को, उनके नेतृत्व को वो मानते हैं और उनकी सुझाव लेती है। दुनिया का कहीं भी कोई समस्या आ जाए तो मोदी जी का सुझाव लेते हैं, मोदी जी क्या बोलते हैं, इसके लिए अपेक्षा में रहते हैं। इसका मतलब साफ है, हमारे भारत का स्वाभिमान को कैसे उन्होंने विशेष रूप से मान्यता दी है और उन्होंने विशेष रूप से आगे बढ़ाया है। और दुनिया की नेतृत्व आज भारत को देने के लिए आज दुनिया का अलग अलग देश आगे आया है। तो इसलिए आज हमारे लिए ये सुनहरा मौका है, देश को हमें आगे बढ़ाना ही होगा। इसके लिए सबका जो भी नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य है, इसको निष्ठापूर्वक हमें मोदी जी के नेतृत्व में पालन करना ही होगा। थैंक यू। દરેક નીતિની સામે કાયદાની રીતે ઉભો રહેતો SSK ન્યૂઝ ચેનલ